हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 17 श्लोक नंबर 4। प्रपच्च रथमारूढ़ः कार्तस्वरा परिच्छदं मेघगम्भीरया वाचा समरोपितकार्मुकः पप्रच्छ रथमारूढ़ः कार्तस्वरा परिच्छदं मेघगम्भीरया वाचा समरोपितकार्मुकः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जटित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उससे शुद्र से मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले। तो जब परीक्षित महाराज देखते हैं काला आदमी जो शूद्र जैसा दिखता है राजा का भेष धारण करके एक गाय और एक बैल को मार रहे हैं, तो परीक्षित महाराज ने उस व्यक्ति से मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से ये बोलते हैं। आगे हम देखेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि दुष्टों को दंडित करने के लिए हथियारों से लैस राजसी प्राधिकार से संपन्न महाराज परीक्षित जैसा शासक या राजा ही कलियुग के एजेंडे को ललकार सकता है। मतलब कलियुग के जो एजेंट्स है यानी कलियुग के जो प्रतिनिधित्व करते हैं उन लोगों को परीक्षित जैसा ही महान शक्तिशाली राजा ललकार सकते हैं। परीक्षित महाराज इतने शक्तिशाली थे और भगवान के एक तो बहुत ही उत्तम भक्त है, पांडव जैसे परिवार में उनका जन्म है और जिनका भगवान ने गर्भ में ही माता के गर्भ में ही जिनकी रक्षा भगवान ने किया है, तो हम समझ सकते हैं कि उनका क्या स्थिति है। तो वो चाहते तो कलियुग को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कलियुग के अंदर एक महान गुण देखा और वो है कि कलियुग में कोई भी व्यक्ति हरिनाम जप करते हुए भगवत धाम जा सकता है। तो तभी इस अधम युग का सामना कर पाना संभव हो सकेगा जब ऐसे उत्तम कोई भक्त, उत्तम कोई शासक मिले तो वो रक्षा करेंगे प्रजाओं का कली के प्रभाव से। ऐसे सशक्त प्रशासन अधिकारियों के अभाव में सदैव शांति भंग होती रहती है, क्योंकि कलियुग में ऐसा योग्य कोई राजा, शक्तिशाली राजा जो वैष्णव हो, शुद्ध भक्त हो भगवान के और शक्तिशाली भी हो और उनका जो है डर हो जो भी गलत लोग हैं, तो शांति होती है। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर राजा भी गलत आदतों का शिकार है तो वो क्या प्रजा का आदत सुधारेंगे। तो चुने हुए दिखावटी प्रशासक जो होते हैं अधम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कभी भी महाराज परीक्षित जैसे बलवान राजा के समता नहीं कर सकते। बलवान राजा परीक्षित जितना कोई भी मिल पाना बहुत ही विरल है। तो अगर वो राजा प्रजा के भलाई के लिए कार्य नहीं करता है तो वो सिर्फ राजा का भेष बनने से राजा नहीं हो जाता है, उनका कर्म और कार्य देखा जाता है। श्लोक नंबर 5। कस्त्वम् अच्छरणे लोके बलाढ्यं स्याबलान् बली नरदेवोऽसि वेषेण न तवत्कर्मणा द्विजः। परीक्षित महाराज पूछते हैं उस व्यक्ति से, अरे तुम कौन हो? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में है। वेश से तुम देवतुल्य पुरुष राजा बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रिय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। हालांकि परीक्षित महाराज को बहुत क्रोध आया जब ऐसे निर्बल
पशु गाय और बैल का, भी गो जाति का अपमान कर रहा था कली। लेकिन फिर भी कितना सुंदर उन्होंने शब्द में पूछा, तुम कौन हो? ऐसे तो तुम बलवान लग रहे हो। एक प्रकार से उनका तारीफ किया। फिर बोलते हैं, फिर बलवान होकर निर्बल पर अत्याचार कर रहे हो, और वो निर्बल जो मेरे संरक्षण में है। परीक्षित महाराज कहते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज राजा के संरक्षण में ही समस्त पशु पक्षी तरु तृण मनुष्य सब होता है। ऐसा नहीं कि राजा है तो सिर्फ मनुष्य का राजा है, मनुष्य का देखभाल करेंगे, ऐसा नहीं है। और बोलते हैं, ड्रेस तो ऐसा पहना हुआ है जैसे कोई राजा का हो, लेकिन कार्य तो ऐसा है, बहुत क्रूर है। तो उन्होंने कहा कि क्षत्रिय के सिद्धांतों का आप उल्लंघन कर रहे हो। तो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज कहलाते हैं, क्योंकि पहला जन्म माता पिता से होता है और बाद में वो प्रामाणिक गुरु से जब दीक्षा लेते हैं तब उनको द्विज कहा जाता है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन सफल करना चाहते हैं तो गुरु की शरणागति प्राप्त करते हैं, अर्थात गुरु के शरणागत होते हैं। तो इस तरह जो है क्षत्रिय भी ब्राह्मण के समान ही द्विज होता है, और क्षत्रिय का कर्तव्य ये निर्धारित हुआ है कि जो असहाय है, जो निर्बल है, उसको संरक्षण प्रदान करे। ऐसा नहीं हो कि जो बलवान है वो निर्बल पर अत्याचार चलाए। तो दुष्टों को दंड देने के लिए क्षत्रिय राजा होते हैं, इसलिए राजा को भी ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा का भेष धारण किया हुआ जो कली है वो गो जाति का जो है एक प्रकार से अपमान कर रहे हैं, मार रहे हैं। और जब जब प्रशासकों द्वारा जो राजा है वो जो नैतिक कार्य है, जो नियम कानून है, उसमें वो अनियमितता आती है, अर्थात वो पालन नहीं करते, तब भगवान धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। तो कलयुग में बेचारे असहाय जो पशु है, विशेष रूप से जो गाय है, जो इतना उपयोगी है, गाय का मल और मूत्र भी उपयोगी है, बाकी पशु का नहीं है। तो ऐसे विशेष रूप से गाय को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। और लेकिन आजकल क्या होता है, मारे जाते हैं। तो इस तरह के प्रशासक जिनकी नज़रों के सामने ये घटनाएं घटती रहती है, केवल नाम के लिए ईश्वर प्रतिनिधि है, वो काम के लिए नहीं है, है ना। तो ऐसे सशक्त प्रशासक भले ही वो ड्रेस पहन ले राजा का, या भले ही वो पद में भी हो, गरीब जनता का शोषण भी कर रहा हो, शासन भी कर रहा हो, लेकिन वास्तव में वे व्यर्थ के व्यक्ति होते हैं। निम्न जाति के द्विजों की सांस्कृतिक संपन्नता के गुणों से वो विहीन होते हैं। उनमें वो योग्यता नहीं होने के कारण बस वो नाम का राजा माना जाता है। जैसे कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण में ब्राह्मण की योग्यता नहीं है, भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति शास्त्र का नियम पालन नहीं करते, तो बस वो नाम का ब्राह्मण कहलाया जाएगा। ऐसे ही क्षत्रिय और वैश्य के केस में भी होता है। तो अगर कोई निम्न जाति है, निम्न जाति जन्म से नहीं, जो कर्म से निम्न जाति है, भले ही वो उच्च जन्मा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को असंस्कृत व्यक्ति कहा गया है, जिसमें संस्कार नहीं पाया जाता। और ऐसे व्यक्ति से हम अगर न्याय की कामना करेंगे, समता की आशा करेंगे, तो ये व्यर्थ है। ये वैसा ही है जैसे हम अपना सर दीवार में मार दिया और अपना सर ही फोड़ लिया। अतः राज्य के कुशासन के कारण कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है। तो कलयुग में ऐसे भी बहुत प्रकार का दुख है, ऐसे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो दुख है ही भौतिक संसार में, लेकिन राजा के कारण भी बहुत अनियम होता है और नियम का पालन नहीं होता है। नियम क्यों बनाया गया है? ताकि हम सब सुख शांति से रहें। शास्त्र में भी जो नियम है हमारे सुख शांति के लिए है। जैसे कोई स्कूल या कॉलेज में भी प्रिंसिपल अगर नियम बनाते हैं तो ताकि सब कुछ अच्छे से चले। समाज में कोई नियम है तो समाज के सभी लोगों की सुख शांति के लिए है। लेकिन जब राजा ही कुशासन करेंगे, राजा ही नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो सारा प्रजा दुखी ही रहते हैं। तो आधुनिक मानव समाज इसलिए द्विज नहीं है क्योंकि आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरु का शरणागत नहीं है मैक्सिमम लोग। इसीलिए ऐसी प्रजा द्वारा
प्रजा की सरकार जो है, जो प्रजा ही राजा को चुन रहे हैं, जो खुद ही द्विज नहीं है, तो वो चुनाव कैसे करेंगे सही राजा का जो धार्मिक है? तो ऐसे राजा का चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कलयुग की सरकार में बहुत कुछ ऐसा होता है कि प्रजा बाद में पछताते हैं, चुनाव करने के बाद दुखी रहते हैं। तो ये लक्षण है कलयुग का। श्लोक नंबर 6। यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीव धन्वना शोच्योऽस्य शोचान्द्रहसि प्रहरन् वधमर्हसि। अरे धूर्त, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर है? मतलब अब प्रकट हो चुके हैं, कृष्ण धाम अपने जा चुके हैं, अर्जुन भी जा चुके हैं, तो क्या इसलिए तुम में इतना हिम्मत साहस आ गया कि तुम निर्दोष गाय को मारोगे? चूंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतएव तुम अपराधी और वध किए जाने योग्य हो। एक तो निर्बल है ना, और निर्बल है, और ऊपर से वो कोई प्राण घातक तो है नहीं, जैसे कोई प्राण लेने आए और उसको अपने प्राण की रक्षा के लिए किसी को मारना पड़ा। ये तो कली मार रहे हैं गाय को, ऐसे ही अत्याचार कर रहे हैं, और और एकांत स्थान में, ताकि कोई देख ना पाए। वो तो परीक्षित महाराज पहुंच गए वहाँ पे, तो परीक्षित महाराज ने कहा कि तुम तो वध किए जाने योग्य हो, तुम्हारा वध कर देना चाहिए। जिस सभ्यता में ईश्वर को देश निकाला दे दिया गया हो, जहाँ अर्जुन जैसा भक्त योद्धा ना हो, वहाँ कलियुग के संगी इस कानून विहीन राज्य का लाभ उठाकर एकांत कसाई घरों में गाय जैसे निर्दोष पशुओं का वध करने की व्यवस्था करते हैं। तो क्या करते हैं, कसाई घर ऐसे एकांत जगह पर बनाते हैं, क्योंकि कसाई घर में अगर ग्लास लगा दिया जाए और पब्लिक को दिखाया जाए कैसे मारते हैं, तो शायद कसाई घर बंद हो जाए। लेकिन जो जानते हैं कि लोगों के अंदर करुणा जागृत होगी, इसलिए एकांत जगह पर ले जाकर निर्दोष पशुओं का वध करते हैं और मांस बेचते हैं। तो ये कलयुग का लक्षण है। ऐसे पशु हत्यारे महाराज परीक्षित जैसे पवित्र राजा द्वारा मृत्यु दंड दिए जाने का पात्र है, क्योंकि हत्या का जो वो है दंड है, वो भी मृत्यु दंड ही है। तो मनुष्य हो चाहे पशु हो, किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। सबको शांतिपूर्वक जीने का अधिकार है, इसलिए कहा गया है जियो और जीने दो। लेकिन ऐसा होता नहीं है कलयुग में। जो अपराधी एकांत स्थान में पशु का वध करता है, वो पवित्र राजा द्वारा उसी तरह मृत्युदंड पाने का भागी होता है, जिस तरह एकांत में अबोध बालक का वध करने वाला हत्यारा। तो जैसे एक किसी मनुष्य का पुत्र है, अबोध बालक है, उसको कोई एकांत में ले जाके, कोई मर्डर करना होता तो एकांत में ले जाते हैं ना, तो ऐसे ही पशु का भी मर्डर करते हैं तो एकांत में ले जाते हैं। और अगर कोई इस प्रकार मारते हैं तो क्या होता है, उसको क्या दंड होता है, मृत्यु दंड। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी पशु का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे कोई प्राणी का हो, किसी की भी हत्या में भाग नहीं लेना चाहिए, और ना ही जो है किसी भी प्रकार से उनको तंग करना चाहिए। ये पाप है। श्लोक नंबर 7। त्वं वा मृणालधबलः पादैर्न्यूनः पदाचरन् वृषारूपेण किं कच्चित् देवो नः परिखेदयन्। तब उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन हो? बैल से पूछा परीक्षित महाराज ने, क्योंकि वो बैल कोई साधारण बैल जैसा नहीं लग रहा था। तुम श्वेत कमल जैसे धबल बैल हो, इतना ज़्यादा उज्जवल, जैसे सफ़ेद कलर का कोई लोटस है, लोटस मीन्स कमल, कमल का फूल, ऐसा। तो बोलते कोई देवता हो क्या तुम? पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज। तुम बैल हो कि देवता हो? तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल 1 पैर पर चल रहे हो, ये तो आश्चर्य की बात है। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरह क्लेश पहुंचा रहे हो?
तो कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक कोई गाय या बैल की दुर्दशा नहीं होती थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, उसको मृत्युदंड प्राप्त होता था। अतएव ऐसा भयावह दृश्य देखकर महाराज परीक्षित जो है आश्चर्यचकित थे। उन्होंने जानना चाहा कि बैल है कि देवता है, तो या वो देवता के रूप में आकर ये हमें दिखा रहे हैं कि आगे बैल की, गाय की, गो जाति की ऐसा दुर्दशा होगी। तो श्लोक नंबर 8 में बताया गया है, न जातु कौरवेन्द्राणं दुर्दंड परिरंभिते भूतलेनोपतन्त्यस्मिन् विनाते प्राणिनां शुचः। कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते देख रहा हूँ। तो परीक्षित महाराज पहली बार देख रहे थे कि कोई बैल रो रहा है, क्योंकि कुरुवंश का मतलब कौरव भी पांडव भी, तो पांडवों द्वारा सुरक्षित राज्य है ये, पांडवों के ही उत्तराधिकारी परीक्षित महाराज राजा है। इसमें कोई गाय की दुर्दशा नहीं कर सकता, पर पहली बार वो देख रहे हैं कि रो रहे हैं, जो बैल है वो रो रहे थे। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। राजा ने कभी उपेक्षा नहीं किया। राजा हमेशा अपने प्रजाओं का पुत्रवत पालन करते हैं। तो क्यों रो रहे थे बैल, वो देखना चाह रहे थे, वो जानना चाह रहे थे ये बात। मनुष्यों तथा पशुओं के प्राणों की रक्षा सरकार का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य की रक्षा, पशुओं की भी रक्षा करना है। और ऐसा नहीं कि एक विशेष पशु की रक्षा, समस्त पशुओं की रक्षा होनी चाहिए। किसी भी सरकार को ऐसे नियमों में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। इस कलयुग में किसी शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के लिए राज्य द्वारा इस प्रकार प्राणियों की सुनियोजित कला देखना भयावह है। तो अभी भी जो व्यक्ति भगवत भक्त है, वो जब देखते हैं, कई बार वो ऐसे जगहों से क्रॉस करते हैं जहाँ मुर्गी मारकर टांगा रहता है या मटन बेच रहे हो, तो उसको बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है कि ये कितनी क्रूरता है। जब तक व्यक्ति इन चीज़ों से बाहर नहीं आ जाता है, भले ही कोई व्यक्ति पहले मांस खाता हो और बाद में वो मांस खाना छोड़ दिया भगवत भक्ति के कारण, तो जब तक वो उस चीज़ से जब बाहर आ जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से जन्म में मैंने ऐसा किया होगा, मांस खाया होगा, क्योंकि उसको ये इतनी क्रूरता लगती है। लेकिन जो व्यक्ति मांस खाता रहता है उसको ये क्रूरता नहीं लगती, और उसको इसलिए भगवत जो कथा है या भगवत ज्ञान है वो प्राप्त नहीं हो पाता है। महाराज परीक्षित बैल की आंखों में अश्रु देखकर शोकाकुल हो रहे थे। तो एक भक्त दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, दूसरों के सुख में सुखी होते हैं। एक अभक्त दूसरों के दुख में सुखी होते हैं, दूसरों के सुख में दुखी होते हैं। उनको जेलसी होता है कि सुख में कैसे हैं, और दुख होता है तो खुश होते हैं। तो ये भक्त का लक्षण नहीं है। तो परीक्षित महाराज बहुत दुखी हो रहे थे, शोकाकुल हो रहे थे, एक पशु के आंखों में भी अश्रु देखकर। उनको ये आश्चर्य हो रहा था कि उनके उत्तम शासन में ये घटना कैसे घट रही है। जहाँ तक जीवन का संबंध है, मनुष्य तथा पशु सबकी सुरक्षा करते थे परीक्षित महाराज, और भगवान इसी से प्रसन्न होते। ऐसे राजा ही भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। श्लोक नंबर 9, मा सौरभेयात्र शुचो व्येतु ते वृषलाद्भयम् मारोदीरं बभद्रं ते खलनं मयि शास्तरी। हे सुरभिपुत्र, अब तुम और शोक ना करो। सुरभिपुत्र मतलब गाय के पुत्र, बैल पुत्र है और गाय दूसरी गाय की पुत्री है। तो कहते हैं कि हे सुरभिपुत्र, अब तुम शोक ना करो। तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब परीक्षित महाराज जो उत्तम राजा है, उत्तम भक्त है, वो आ चुके हैं। तो वो अब निर्भय प्रदान कर रहे हैं। जो भी भक्त होते हैं, जो भी बलवान राजा होते हैं, धार्मिक राजा होते हैं, वो ऐसे दुर्बल जो प्रजा है, जो दुखी है, उनको निर्भय प्रदान करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। और उसके साथ साथ बैल के साथ साथ गौ माता को भी बोल रहे हैं कि
तथा हे गो माता, जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूँ तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा सभी तरह से कल्याण होगा। और ऐसा हुआ भी। जब तक परीक्षित महाराज थे तो कलयुग इतना पाँव फैला नहीं पा रहे थे, इसलिए कलयुग ने ऐसा एक प्रकार से चाहा कि परीक्षित महाराज चले जाए, और तक्षक से डसने का श्राप फिर परीक्षित महाराज को मिलता है। और परीक्षित महाराज ने जो भी कार्य किया वो सब भगवान के द्वारा ही एक्चुअली प्रेरणादायक है। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज ऐसे उत्तम भक्त है, ऊपर से ऐसे क्षत्रिय है, बलशाली। वो प्यास के कारण परेशान होकर किसी ऋषि के गले में सांप नहीं लटका देंगे, राइट। तो यहाँ पे भी भगवान की इच्छा थी कि हमें श्रीमद् भागवतम मिले। फ्यूचर जो भगवान के इस भौतिक जगत में जो भी लोग हैं वो भागवत का आश्रय लेकर भगवत धाम जा सके, इसलिए परीक्षित महाराज के माध्यम से हमें भागवतम प्रदान किया। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि बैलों, गायों तथा अन्य समस्त पशुओं की सुरक्षा तभी हो सकती है जब राज्य का शासन महाराज परीक्षित जैसे शासक द्वारा चलाया जाए। अगर धार्मिक राजा नहीं है तो कौन सा ऐसा शासन चलाएगा कि गाय को मारने वाले को पनिशमेंट देंगे। इन परीक्षित महाराजा के उसमें जमाने में गाय बैलों की, पशुओं की सुरक्षा होती थी बराबर, और अगर कोई उनको परेशान करे, मारे तो उनका भी मृत्युदंड होता था। महाराज परीक्षित ने गाय को माता कहकर इसलिए संबोधित किया क्योंकि वे सभ्य द्विज क्षत्रिय राजा थे, गाय का महत्व समझते हैं। पहले के लोग जो है गायों का पूजा करते थे, इसलिए सुखी रहते थे। तो सुरभि उन गायों को कहते हैं जो वैकुंठ ग्रहों में रहते हैं। वैकुंठ ग्रह में जो गाय रहती है, गोलक वृंदावन में जो गाय रहती है, सुरभि बोला जाता है उन गायों को। और ऐसा गाय है कि वो कितना भी दूध दे, दूध का नदी बना सकते हैं। इतना दूध, जो दूध खत्म नहीं होगा। भौतिक जगत में तो गाय थोड़ा दूध देने के बाद अब खत्म हो जाता है, ऐसा सुरभि गाय के साथ नहीं होता है। तो सम्मान देने के अर्थ में उनको सुरभि गाय कह के संबोधित किया, जो वैकुंठ जगत में गोलक धाम में रहती है गाय, और जो भगवान श्री कृष्ण उन गायों को चराते हैं। जिस प्रकार सारे मनुष्य भगवान के रूप आकार के अनुसार बनाए गए, इस प्रकार जो आत्माएं हैं जो शांत रस में भगवान से प्रेम करते हैं, वो गोलोक में सुरभि गाय, उनकी इच्छा होती है भगवान की सेवा करने का दूध देकर, तो भगवान की इस प्रकार वो सेवा करते हैं, भगवान के साथ शांत रस में वो आदान प्रदान करते हैं। तो इस तरह गाय वैकुंठ की सुरभि गाय जैसी ये जो गाय है भौतिक जगत का, वो बनाए गए हैं। भौतिक जगत में मानव समाज मनुष्य को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन सुरभि की जो उन संतान है जो वैकुंठ गाय जैसे, जो यहाँ पे भी जो गाय है उनको सुरक्षा प्रदान करने का कोई कानून नहीं है। लेकिन महाराज परीक्षित तथा सारे पांडव गाय तथा बैल की महत्ता से पूर्ण रूप से अवगत थे कि गाय का या बैल का या गो जाति का कितना महत्व है। गाय को माता और बैल को पिता कहा जाता है, क्योंकि बैल जो है खेत में मेहनत करके अन्न उपजाते हैं और गाय दूध देती है। तो इसलिए जो धार्मिक राजा है वो गो हत्यारे को सभी प्रकार से दंडित करते हैं, और जिससे मृत्युदंड भी सम्मिलित था। तो अगर एक दो बार ऐसे मृत्युदंड दे दिया जाए तो सब लोग डर जाते, फिर पशुओं को कोई नहीं सताता है। कभी कभी गो रक्षा के लिए आंदोलन होते रहे हैं, किंतु धर्मात्मा शासकों तथा पर्याप्त कानूनों के अभाव के कारण गाय तथा बैल को सुरक्षा प्रदान नहीं किया जा सका है कलयुग में। मानव समाज को चाहिए कि गाय तथा बैल की महत्ता को समझे और गाय बैल को मारना छोड़े, तो समाज का उन्नति होगा। पहले भारत देश सबसे टॉप मोस्ट था, क्योंकि शास्त्रों के आदेशों का पालन करते थे। आध्यात्मिक रूप से धनी, भौतिक रूप से भी धनी, इसलिए सब लोग जब निकलते हैं ना, भारत ही आते थे, कि भारत सबसे समृद्ध देश था हर प्रकार से। और आज भी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बाहर से लोग भारत आते हैं। जब कोलंबस निकले थे तो अमेरिका जाने के लिए, अमेरिका तो इन्वेंट उन्होंने बाद में पता चला, लेकिन अमेरिका के लिए नहीं, वो भारत के लिए ही आ रहे थे। तो उनको रास्ते में ऐसी जगह मिल गई, तो उन्होंने फिर अमेरिका वो किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत समृद्ध
इसलिए है क्योंकि वो गाय को माता रूप में पूजा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गाय की महत्ता को समझते हैं, तो शास्त्रों में बताया गया है। तो इस प्रकार गायों को संरक्षण प्रदान करते हैं। गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। आत्मा का कर्तव्य है भगवान को प्रसन्न करना। तो भगवान को प्रसन्न करना है तो हमें गो जाति और ब्राह्मण जो यानी भगवान के जो भक्त है, जो भगवान के अनुसार चलते हैं, शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना है, उनको सम्मान देना है। क्योंकि गाय और ब्राह्मणों के प्रति भगवान अत्यंत दयालु है। गो ब्राह्मण हिताय च। श्लोक नंबर 10 और 11। यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वाः स्पृश्यन्ते साध्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः एष राज्ञं परो धर्मो एष राज्ञं परो धर्मो यार्तानामार्ति निग्रह अतएनं वधिष्यामि भूतद्रुहामसत्तमम्। गाय को संबोधन करके परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहे तो राजा की जो ख्याति है, उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म यानी परलोक नष्ट हो जाता है। तो राजा का पोजीशन पाना कोई बहुत बड़ी, लोग आजकल नेता बनना चाहते हैं। नेता बनना बड़ी बात नहीं है, उस पद का रिस्पॉन्सिबिलिटी को पालन करना बड़ी बात है, तब भगवान प्रसन्न होंगे। तो अगर कोई राजा के राज्य में पशुओं का हत्या किया जाए, पशुओं को कष्ट दिया जाए, तो राजा की ख्याति तो नष्ट होती ही है, राजा की आयु भी नष्ट होती है, और भविष्य जो जन्म है, क्योंकि जो भी पाप प्रजा लोग करेंगे ना, उसका 6 भाग का 1 भाग तो राजा को लेना ही पड़ता है, क्योंकि वो राजा है ना। तो बड़े पद में जाने से बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनका परलोक नष्ट हो जाता है। तो यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित है, सबसे पहले उनके कष्टों का शमन किया जाए। अतएव मैं उस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, क्योंकि यह अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। तो इस प्रकार निर्भय प्रदान किया गाय को और बैल को कि आप लोगों को जो मार रहे थे अभी, मैं उसको मारूंगा, उसको वध कर दूंगा, कली को वध कर दूंगा, ऐसे निर्भय प्रदान करते हैं। जब किसी गांव या नगर में जंगली पशु उत्पात मचाते हैं तो पुलिस या दूसरे लोग उन्हें मारने की कार्यवाही करते हैं। इसी तरह सरकार का कर्तव्य है कि वो समस्त असामाजिक तत्व को, जैसे चोर, डकैत, हत्यारों को तुरंत मार डालें। मृत्युदंड होगा तो कोई ऐसा कार्य करेगा नहीं, जैसे रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, मृत्युदंड दे देंगे तो ऐसा होगा नहीं कि वो हिम्मत करे बाकी लोग जो है। तो ऐसे ही पशु को मारने वाले को भी अगर कड़ी सजा दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कई बार होता है ना, जंगली पशु आ जाते हैं खेत वेत में वो करने के लिए, तो फिर पुलिस जो है उनको भगाते हैं या मारते हैं। तो ऐसे फिर समाज में भी जो असामाजिक तत्व है उनको मारने के लिए राजा का जो ये कर्तव्य है। प्रजा का अर्थ है जिसने राज्य में जन्म लिया हो, सभी लोग प्रजा है। जैसे आप मान लीजिए कोई एक देश में आप जन्म लेते हैं तो उसका नागरिक, आप मान लीजिए अमेरिका में जन्म लिया तो अमेरिका का तुरंत नागरिकत्व मिलता है ना, तो प्रजा वो हो जाता है। तो ऐसे ही पशु हो, पक्षी हो, तरु हो, तृण हो, मछली हो चाहे पानी में, तो प्रजा मतलब जिसने भी उस राज्य में जन्म लिया वो राजा के अधीन है। जो भी जीव राज्य में जन्म लेता है उसका मूल अधिकार है कि राजा के संरक्षण में रहे और राजा उनको संरक्षण प्रदान करें। जंगल के पशु भी राजा की प्रजा है, अतएव उसका भी जीने का अधिकार है। तो फिर गाय, बैल या घरेलू पशु के विषय में क्या कहा जाए, उनको तो संरक्षण मिलना ही चाहिए। यदि ऐसा कभी होता है कि कोई जीव जो है अन्य जीव को डराता है तो उसको दुष्ट माना गया है, और राजा को चाहिए कि ऐसे उत्पाती जो है उसको तुरंत वध कर दे। कई लोग जो धमकी देते हैं, है ना, डराते हैं दूसरे लोगों को, तो ये गलत बात है। तो राजा उसको दंडित करे, ये विधान है। जिस प्रकार उत्पात मचाने वाले जंगली पशु को मार दिया जाता है, तो ऐसे ही उत्पात मचाने वाले लोगों को भी समाज से हटा देना चाहिए, दंडित कर देना चाहिए। यही
विधान है शास्त्र में। ईश्वरी विधान के अनुसार सारे जीव, चाहे वे जिस स्वरूप के हो, भगवान की संतान है। तो आप देखिए, जब मांडव्य ऋषि अपने आश्रम में थे तो कुछ चोर घुस गए थे और वो पता नहीं था, राजा के जो पहरेदार या राजा के जो सैनिक थे, तो उन्होंने सोचा कि चोरों के साथ शायद ये भी चोर है, ये चोर का शायद वो है, लीडर है। तो तब राजा के पास ले गए तो राजा ने इतना विचार नहीं कर पाए, क्योंकि कई बार चोर ऋषि मुनि के भेष में भी रहते हैं। तो शूली पर चढ़ाने के लिए बोला। शूली पर चढ़ाना मतलब मृत्युदंड। तो आप देखिए ना, पहले में ऐसा होता था, चोरी डकैती करने वालों को मृत्युदंड मिलता था, उत्पाती को मार दिया जाता था। तो फिर हिम्मत ही नहीं करते थे, है ना, और हिम्मत कोई करे तो उसको मार दिया जाएगा। तो इसलिए जो है, अन्य पशु को मारने का हमें अधिकार नहीं है और ईश्वरी विधि संहिता इसकी आज्ञा नहीं देते हैं। तो उत्पात मचाने वाले को मार दिया जाता था। तो इस प्रकार जो है, बाघ अपने जीवन निर्वाह के लिए जो है हिरण को मारते हैं या छोटे छोटे पशुओं को मारते हैं, वो ठीक है, वो नेचर है। जीवस्य जीवनम, बाघ घास नहीं खा सकते, बाघ का आहार ही है वो, तो उसमें कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो पशु है, वो कर्म शरीर में नहीं है, वो भोग शरीर में है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि मनुष्य पशु खाए बिना ही जिंदा रह सकते हैं। पशु खाने की ज़रूरत नहीं है। और यह ईश्वर का विधान है कि एक पशु दूसरे को खाकर जीता है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाते हैं, उनको हम जाके अहिंसा नहीं सिखा सकते, लेकिन मनुष्य को सिखा सकते हैं। मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। ईशोपनिषद का निर्देश है कि मनुष्य को भगवान के निर्देश के अनुसार रहना चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। शास्त्रों के अनुसार रहना ही विनम्रता है, कि हम अपने गुरु साधु शास्त्र के जो आज्ञा है उसका पालन करें। मनुष्य जो है वो ईश्वर प्रदत्त, जो भगवान ने क्या नहीं दिया है मनुष्य को, अन्न दिया है, शाक दिया है, फल दिया है, दूध दिया है, और आयुर्वेदिक सारा मेडिसिन भी उपलब्ध है, सारे जो भी वनस्पति है, सब कुछ दिया है। और ये सब को छोड़कर पशु मांस खाने की कोई आवश्यकता नहीं है मनुष्य शरीर को। कभी कभी ऐसा होता है, दार्शनिक तथा विद्वान कहे जाते हैं कई लोग, मोहग्रस्त राजा या प्रशासक अपने राज्य में कसाई घर चलाने की लाइसेंस देते हैं ना, शराब घर चलाने की, कसाई घर चलाने की, पशुओं को मारने की। तो शास्त्र में उनको मूर्ख राजा कहा जाता है। तो प्रशासक को अपनी प्रजा, जिसमें मनुष्य और पशु दोनों आते हैं, दोनों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए और पूछताछ करते रहना चाहिए कि कहीं कोई पशु का हत्या तो नहीं हो रहा है, और सताने वाले को तुरंत पकड़कर हमारे शास्त्रों के हिसाब से तो मार डालना चाहिए। जैसे कि परीक्षित ने संकेत दिया कि आपको जिसने सताया मैं उसको मार डालूंगा। जनता की सरकार को या जनता द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को मूर्ख सरकारी लोगों की इच्छा के अनुसार निर्दोष पशुओं को वध करने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। बार बार श्रील प्रभुपाद इस बात को फोकस करके बोल रहे हैं कि सरकार को कभी भी पशुओं को मारने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पशु निर्बोध है और निर्बल है, और उसको हम अपने मनुष्य होने के कारण जब मारते हैं या कोई खाता है या किसी भी प्रकार से वो अगर उसमें लगा रहता है वध में, तो उसको वध करने का ही पाप लगता है। ऐसे कोई मर्डर करते हैं तो मर्डर में जो जो एक्टिविटीज़ में जो जो शामिल होते हैं, भले ही विटनेस भी हो, उसको भी पाप उतना ही लगता है या उसको भी उतना ही दंडित किया जाता है। तो ऐसे ही अगर कोई पशु को या पक्षी को या जैसे मुर्गी को मारते हैं, मारने वाले को जितना पाप लगता है, बेचने वाले को भी उतना पाप लगता है, और खाने वालों को भी उतना पाप लगता है, खाना बना के देने वालों को भी, परोसने वालों को भी। या सिर्फ इतना बोले कि मैं नहीं खाती लेकिन तुम लोग खा लो, परमिशन देने वाले को भी उतना ही पाप लगता है, तुरंत पाप लगता है। तो इसलिए हमें इन पापों में भागीदार नहीं बनना चाहिए। उन्हें शास्त्रोक्त ईश्वर की संहिता को जानना चाहिए। तो महाराज परीक्षित यहाँ उद्धरण देते हैं कि ईश्वर की संहिता के अनुसार लापरवाह जो राजा होते हैं, अपनी ख्याति, आयु, बल तथा जो अपना उन्नतिमय जीवन है या मोक्ष प्राप्त करने का जो उनका अवसर है, उसको खतरे में डाल देते हैं ये परमिशन देकर, ये लाइसेंस देकर कि कसाई घर बना लो। ऐसे मूर्ख लोग अगले जीवन में अस्तित्व में भी विश्वास नहीं करते। और आजकल कलयुग में तो ऐसा हो गया कि कोई राजा अगर मान लीजिए ये स्टेप लेना भी चाहे
तो मैक्सिमम लोग क्योंकि मांसाहार करते हैं, तो एक बहुत बड़ा हो सकता है आंदोलन हो जाए इसके लिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि कलयुग में मैक्सिमम लोग जो है अपने आप को शरीर मानते हैं। नेक्स्ट जन्म में जो उनका खतरा है वो देख नहीं पाते हैं। इस श्लोक की टीका करते समय हमारे समक्ष एक महान आधुनिक राजनेता का वक्तव्य है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि एक राजा एक आधुनिक नेता थे जिसके हाल ही में मृत्यु हुई और जो अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त कर गया है, जिससे महाराज परीक्षित द्वारा व्यक्त की गई ईश्वरी संहिता के विषय में इसका ज्ञान प्रकट होता है। वो राजनेता क्योंकि वो नहीं जानते ईश्वर का क्या विधि विधान है, ईश्वरी संहिता क्या है, वो इतना अनजान था कि मरते समय जो है वो ये लिखते हैं कि मैं ऐसे किन्हीं अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करता और विधि के रूप में भी उनका पालन करना तो एक प्रकार का छलावा और अपने आप को तथा अन्य को धोखा देना होगा। इस प्रकार में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। आप सोचिए, अगर राजा ही ऐसा है जिसके अंदर कोई धार्मिक भावना नहीं है, जिसके अंदर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने तक भी बुद्धि नहीं है, वो प्रजा को क्या शिक्षा प्रदान करेंगे। तो इसलिए कलयुग में लोग दुखी रहेंगे। जब हम आधुनिक युग के महान राजनेता के इस वक्तव्य एवं महाराज परीक्षित के वक्तव्य में अंतर ढूंढते हैं तो बहुत डिफरेंस है। परीक्षित महाराज जो है पूरी तरह से धर्म का पालन करते हैं और कलयुग में धर्म का पालन को तो दूर है, ईश्वर के अस्तित्व को भी नहीं मानते। महाराज परीक्षित शास्त्रीय संहिता के अनुसार धर्मात्मा थे और आज के राजा जो है अपने मनमानी हिसाब से चलते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो इसीलिए इस संसार का कोई भले ही उनको बोले कि आप महान पुरुष है, भौतिक दृष्टि से हो सकता है वो बहुत कुछ हासिल कर लिया हो अपने पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म के कारण, लेकिन एक्चुअली वो बद्ध जीवात्मा है, इसीलिए वो ऐसा कार्य करते हैं और उसके हाथ पैर भौतिक प्रकृति की रस्सी से बंधा हुआ है, रजोगुण तमोगुण से बंधा हुआ है। फिर भी वो अपने मनमाने ढंग से कर्म करते हैं, अपने आप को स्वतंत्र समझता है, भगवान पर विश्वास नहीं करता है, प्रजा को अपने मनमाने ढंग से पालन करते हैं और कितने लोगों को कष्ट होता है उसका ध्यान नहीं रखता, इसलिए उन सब का पाप राजा को ही जाता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि महाराज परीक्षित के काल में लोग सुखी थे और पशुओं को समुचित संरक्षण दिया जाता था, क्योंकि जो प्रशासक होते हैं वो मनमानी नहीं करते थे, ईश्वर का नियम का पालन करते थे। मूर्ख श्रद्धा विहीन प्राणी ही ईश्वर के अस्तित्व की उपेक्षा करते हैं और बहुमूल्य मानव जीवन को ऐसे ही खो देते हैं, उसका बाजी लगा देते हैं और सो कॉल धर्मनिरपेक्ष शब्द का उपयोग करके नास्तिक होना चाहते हैं। एक्चुअली धर्मनिरपेक्ष एक्चुअली नहीं होते वो लोग, अपने धर्म को भी नहीं वो सम्मान देते और अपने धर्म को पालन नहीं करते। सम्मान देने का मतलब क्या है, ऐसे सिर्फ प्रणाम करना नहीं है, उसका पालन करना, अपने जीवन में उतारना है, तो नहीं करते। तो मानव जीवन विशेष रूप से ईश्वर के विज्ञान को जानने के लिए मिलता है, लेकिन जो मूर्ख प्राणी है और खासकर इस कलयुग में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ईश्वर को जानने में अपना समय नहीं लगाते और धार्मिक विश्वास को सोचते हैं कि यूजलेस है और ईश्वर के अस्तित्व का विरुद्ध का प्रचार करते, नास्तिक बनकर प्रचार करते हैं। यद्यपि वे जन्म भी लेते हैं, मृत्यु भी होगा, बुढ़ापा भी दिखेगा, उनको बीमारी भी दिखेगा, इन लक्षणों के बावजूद वो ये नहीं समझते कि इन सब चीज़ों का हमेशा के लिए अंत करना है तो ईश्वर के प्रति मुझे प्रेम जागृत करना होगा और उसके लिए मुझे प्रामाणिक गुरु का आश्रय चाहिए। तो इन सब चीज़ों से वो अज्ञान ही रहते हैं। ये आज के श्लोकों का सारांश है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।